आज हमारे पास अफजल प्रेमी गैंग के लिए सबसे बुरी खबर है। इस गैंग के पत्रकारों, संपादकों और बुद्धिजीवियों के लिए अफसोस की बात यह है कि अब ये लोग जेएनयू के मामले में झूठ का प्रचार करके देश को और गुमराह नहीं कर पाएंगे। पिछले एक महीने से ये पूरा गैंग पूरा जोर लगाकर जेएनयू के मामले में जी न्यूज के वीडियो को डॉक्टर्ड बताने में जुटा हुआ था, लेकिन कहते हैं कि झूठ के पैर नहीं होते, झूठ ज्यादा देर तक चल नहीं पाता। जेएनयू के मामले में जी न्यूज की सच्ची रिपोर्टिंग और जी न्यूज की सच्ची तस्वीरों की जीत अब हो चुकी है और इसलिए आज हम भी कहना चाहते हैं, सत्यमेव जयते। मेरे पास इस वक्त जेएनयू की उस उच्च स्तरीय कमेटी की जांच रिपोर्ट है जिसने जेएनयू में 9 फरवरी की घटना की पूरी जांच की है। इस रिपोर्ट और जांच के आधार पर जेएनयू के 21 छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसके अलावा सूत्रों के हवाले से हमें यह भी जानकारी मिली है कि उच्च स्तरीय कमेटी ने 9 फरवरी के देश विरोधी आयोजन में शामिल 5 छात्रों को जेएनयू से निकाले जाने की भी सिफारिश की है। 8 पन्नों की इस रिपोर्ट के चौथे पन्ने पर इस बात का जिक्र किया गया है कि जेएनयू के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। जी हां, जिन लोगों को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था उनके लिए फिर से मैं पढ़कर बता देता हूं। जेएनयू में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा है और यह जेएनयू की ही रिपोर्ट है। हम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर इसलिए आपको ध्यान देने के लिए कह रहे हैं क्योंकि इसी नारे को लेकर जी न्यूज के खिलाफ पूरा जोर लगाकर दुष्प्रचार किया गया था। अफजल प्रेमी गैंग के महान पत्रकारों और संपादकों ने जी न्यूज के खिलाफ लगातार खबरें छापी। जी न्यूज को सोशल मीडिया पर अपशब्द कहे जाने लगे। अफजल प्रेमी गैंग के सदस्य जी न्यूज को डराने और धमकाने में लग गए। जी न्यूज के वीडियो को डॉक्टर्ड कहकर प्रचारित किया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर जी न्यूज के एक पूर्व प्रोड्यूसर के झूठ को सच की तरह पेश किया गया और उस पूर्व प्रोड्यूसर को कन्हैया कुमार की तरह हीरो बनाने की कोशिश की गई। हालांकि वो झूठ बोल रहा था, लेकिन अफजल प्रेमी गैंग का झूठ आखिरकार पकड़ा गया है और आज मैं आपको वो रिपोर्ट दिखाऊंगा जिससे ये साबित हो जाएगा कि हम जो आपको बता रहे थे वही सच है। ये देखिए, ये वो रिपोर्ट है जेएनयू की। ऊपर आप देख लीजिए, रिपोर्ट ऑफ द हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी इसमें लिखा है और इसके पेज नंबर 4 पर हम चलते हैं और वहां से आपको समझ में आएगा कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा गया है। अब देखिए, इसमें लिखा है, एज पर द डिपोजिशंस ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन्स वर आल्सो मेड। हम क्या मांगे आजादी, बंदूक से लेंगे आजादी, इंडियन आर्मी मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर से आप देख लीजिए, मैं और आपको करीब से दिखाता हूं। इस रिपोर्ट में लिखा है कि ये नारे वहां पर लगाए गए थे, इंडियन आर्मी मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, कितने मकबूल मारोगे, घर घर से मकबूल निकलेगा, जेएनयू प्रशासन मुर्दाबाद, कश्मीर की जनता जंग करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें यह लिखा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वहां पर लगाए गए थे। आगे लिखा है, एज पर द डिपोजिशंस ऑफ आई विटनेसेस, एबीवीपी मेंबर्स अराउंड 35 to 40 स्टूडेंट्स led by Mr. Saurav Kumar Sharma had gathered on the opposite side and were slogan shouting against the other side. ABVP student members Vineet Lal, Shruti Agnihotri were shouting slogans like Vande Mataram, Bharat Mata Ki Jai. This slogan shouting on both sides continued till about 7:30 PM. एक और बात आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूं। As per many eyewitness depositions, Mr. Kanhaiya Kumar, Rama Naga and Anirban addressed the gathering here. However, what they said was not audible to them. अब आप सोचिए कि जिस जेएनयू में भारत विरोधी, देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, जहां पर इंडियन आर्मी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, वहीं पर आकर कन्हैया कुमार ने भाषण दिया है, ऐसा इसमें लिखा है। हालांकि एक बेनिफिट ऑफ डाउट ये देना चाहिए कि इसमें यह नहीं लिखा कि कन्हैया कुमार ने क्या कहा, क्योंकि ये कहते हैं कि कन्हैया कुमार का भाषण सुनने में नहीं आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन एक बात तो पक्की इससे हो गई कि जिस जगह पर, जिस गैदरिंग में, जिस समूह में पाकिस्तान जिंदाबाद और इंडियन आर्मी मुर्दाबाद के नारे लगे, वहां कन्हैया कुमार गए थे और वहां पर कन्हैया कुमार ने खड़े होकर उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, उन्हें वहां से भगाने की कोशिश नहीं की। वहां पर कन्हैया कुमार ने लंबा चौड़ा भाषण दिया। यह बात इससे साबित हो गई। एक बात और आपके सामने मैं बताना चाहता हूं। यहां इस रिपोर्ट की पेज नंबर 2 में कुछ बातें लिखी हैं
जो आज पूरे देश को जाननी चाहिए। देखिए, जेएनयू के मामले में आंतरिक जांच कमेटी की इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ऐसा लग रहा है कि अफजल प्रेमी गैंग के महान पत्रकार और संपादक छुट्टी पर चले गए हैं। क्यों चले गए हैं वो मैं आपको अब बताता हूं। इसमें लिखा है कि जेएनयू के प्रशासन ने असल में अफजल प्रेमी गैंग को, यानी अफजल गुरु के समर्थन में जो ये इवेंट करना चाहते थे उसकी इजाजत देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद देखिए क्या हुआ। इसमें लिखा है DOS said he does not remember giving permission for the event, यानी इस इवेंट की परमिशन जेएनयू के प्रशासन ने नहीं दी थी। It was decided in this meeting that the permission for this event should be withdrawn. At 4:30 p.m., the registrar got a call from mobile number 94575-65317, and the caller identified himself as Kanhaiya, who asked why the permission was withdrawn. The inquiry committee could not confirm the identity of the said mobile number. अब ये कहते हैं कि जब इजाजत देने से इनकार कर दिया गया इस इवेंट के लिए, तो कन्हैया कुमार ने रजिस्ट्रार को फोन किया और कहा कि इस इवेंट की इजाजत क्यों नहीं दी गई, और इसकी इजाजत देने की पैरवी की, और जिस नंबर से फोन किया था वो भी उन्होंने दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कन्हैया कुमार ने अफजल गुरु के समर्थन में जो ये पूरा इवेंट होने वाला था, इसको कन्हैया कुमार का समर्थन हासिल था, और जब इसे परमिशन नहीं मिली तो कन्हैया कुमार ने परमिशन लेने के लिए, पैरवी करने के लिए रजिस्ट्रार को बाकायदा फोन किया और उनसे सवाल किया कि परमिशन क्यों नहीं दी जा रही है। मुझे लगता है कि ये तमाम रिपोर्ट पढ़ने के बाद सब कुछ साफ साफ आप सबके सामने पूरी तस्वीर आ गई है। देशद्रोह के आरोपी छात्रों को उनके बौद्धिक बॉडीगार्ड की तरह सेवाएं देने वाले और झूठ का प्रचार करने वाले इस गैंग में फिलहाल सन्नाटा छाया हुआ है। सबके मुंह बंद हो गए हैं। अब कोई फर्जी वीडियो और फर्जी नारों का आरोप नहीं लगा रहा। हमें लगता है डॉक्टर्ड वीडियो कहकर देश को गुमराह करने वाले महान पत्रकारों और संपादकों की सोच ही शायद डॉक्टर्ड है। अब इनका सच देश के सामने आ चुका है। ऐसे लोगों को अब तत्काल प्रभाव से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि नैतिक पतन के इस दौर में ऐसा होने की संभावना ना के बराबर है। तो अफजल की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कितने अफजल मारोगे? घर से अफजल निकलेगा। 9 फरवरी को जेएनयू के अंदर देश विरोधी आयोजन पर जैसे ही जी न्यूज ने पूरे देश को जगाया, वैसे ही अफजल प्रेमी गैंग जी न्यूज के पीछे पड़ गया। अफजल प्रेमी गैंग के तथाकथित महान पत्रकार और संपादक देशद्रोह के आरोपी छात्रों को बौद्धिक बॉडीगार्ड के तौर पर सेवाएं देने लगे। देश के टुकड़े टुकड़े करने वाली सोच के साथ खड़े मीडिया के अफजल प्रेमी गैंग ने जी न्यूज के खिलाफ जी भरकर दुष्प्रचार किया। ये वो रिपोर्ट है। इसका हेडलाइन है कन्हैया सेडिशन केस फॉल्स इफ डॉक्टर टेप एयर्ड से लीगल एक्सपर्ट्स। इसमें आगे लिखा है इफ इट्स इंडीड अ रिग्ड टेप, Z and other channels that aired the footage could be in as much trouble as Kumar, legal expert said. यानी जी न्यूज भी परेशानी में पड़ सकता है जिसने ये डॉक्टर टेप एयर किया था। इसमें सवाल यह है कि इस अखबार को ये किसने बताया कि जी न्यूज ने जो टेप अपने दर्शकों को दिखाया वो डॉक्टर था। किस अदालत की रिपोर्ट आई, किस लैब की रिपोर्ट आई, किस जांच कमेटी की रिपोर्ट आई, और इस अखबार को यह कैसे पता चला कि यह टेप डॉक्टर्ड है? इन अखबारों से यह पूछना चाहिए कि इन अखबारों ने सच सामने आने के बाद क्या एक शब्द भी इस बात को लेकर छापा कि जो डॉक्टर टेप्स की थ्योरी हम कितने दिनों से लगातार प्रचारित कर रहे हैं वो थ्योरी गलत थी। अफजल प्रेमी गैंग ने जी न्यूज के सच्चे वीडियो को डॉक्टर्ड बताकर खूब दुष्प्रचार किया। इसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को लेकर झूठ बोला गया। इस नारे पर झूठ बोलने वाले जी न्यूज के ही एक पूर्व प्रोड्यूसर के कंधे पर बंदूक रखकर अफजल प्रेमी गैंग ने जी न्यूज के खिलाफ झूठ की फैक्ट्री खोल दी। और मुगम जरा सुनाइए सबसे पहले।
सुना आपने, जो चीजें आपने सुनी उसको हम दोबारा भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले औरंगजेब से सुनते हैं कि ऑडियो की जो चैनल है हमारे पास और जिस अप साउंड की हम बात कर रहे थे कि अप साउंड में आप क्या सुनते हैं और क्या सुनाई दे रहा था जिस वक्त आप वो सुनाने की कोशिश कर रहे थे, जो हम जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार क्या नारे लगाए जा रहे हैं वहाँ। इसमें जो रिकॉर्ड किया गया है ये कैमरा माइक से रिकॉर्ड किया गया है। इसमें जो आवाज़ जो सुनाई दे रहा हमें 2 बार सुनाई दिया पाकिस्तान जिंदाबाद का। आज हमारे पास अफजल प्रेमी गैंग के लिए सबसे बुरी खबर है। इस गैंग के पत्रकारों, संपादकों और बुद्धिजीवियों के लिए अफसोस की बात यह है कि अब ये लोग जेएनयू के मामले में झूठ का प्रचार करके देश को और गुमराह नहीं कर पाएंगे। पिछले 1 महीने से ये पूरा गैंग पूरा जोर लगाकर जेएनयू के मामले में जी न्यूज के वीडियो को डॉक्टर्ड बताने में जुटा हुआ था, लेकिन कहते हैं कि झूठ के पैर नहीं होते, झूठ ज्यादा देर तक चल नहीं पाता। जेएनयू के मामले में जी न्यूज को डराने और धमकाने में लग गए। जी न्यूज के वीडियो को डॉक्टर्ड कहकर प्रचारित किया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर जी न्यूज के एक पूर्व प्रोड्यूसर के झूठ को सच की तरह पेश किया गया और उस पूर्व प्रोड्यूसर को कन्हैया कुमार की तरह हीरो बनाने की कोशिश की गई, हालांकि वो झूठ बोल रहा था। लेकिन अफजल प्रेमी गैंग का झूठ आखिरकार पकड़ा गया है और आज मैं आपको वो रिपोर्ट दिखाऊंगा जिससे ये साबित हो जाएगा कि हम जो आपको बता रहे थे वही सच है। ये देखिए, ये वो रिपोर्ट है जेएनयू की। ऊपर आप देख लीजिए, रिपोर्ट ऑफ द हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी इसमें लिखा है गया है कि जेएनयू के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। जी हां, जिन लोगों को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था उनके लिए फिर से मैं पढ़कर बता देता हूं। जेएनयू में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा है और ये जेएनयू की ही रिपोर्ट है। हम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर इसलिए आपको ध्यान देने के लिए कह रहे हैं क्योंकि इसी नारे को लेकर जी न्यूज के खिलाफ पूरा जोर लगाकर दुष्प्रचार किया गया था। अफजल प्रेमी गैंग के महान पत्रकारों और संपादकों ने जी न्यूज के खिलाफ लगातार खबरें छापी। जी न्यूज को सोशल मीडिया पर अपशब्द कहे जाने लगे। अफजल प्रेमी गैंग के सदस्य जी न्यूज की सच्ची रिपोर्टिंग और जी न्यूज की सच्ची तस्वीरों की जीत अब हो चुकी है और इसलिए आज हम भी कहना चाहते हैं, सत्यमेव जयते। मेरे पास इस वक्त जेएनयू की उस उच्च स्तरीय कमेटी की जांच रिपोर्ट है जिसने जेएनयू में 9 फरवरी की घटना की पूरी जांच की है। इस रिपोर्ट और जांच के आधार पर जेएनयू के 21 छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसके अलावा सूत्रों के हवाले से हमें यह भी जानकारी मिली है कि उच्च स्तरीय कमेटी ने 9 फरवरी के देश विरोधी आयोजन में शामिल 5 छात्रों को जेएनयू से निकाले जाने की भी सिफारिश की है। 8 पन्नों की इस रिपोर्ट के चौथे पन्ने पर इस बात का जिक्र किया और इसके पेज नंबर 4 पर हम चलते हैं और वहां से आपको समझ में आएगा कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा गया है। अब देखिए, इसमें लिखा है, एज पर द डिपोजिशंस ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन्स वर आल्सो मेड। हम क्या मांगे आजादी, बंदूक से लेंगे आजादी, इंडियन आर्मी मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर से आप देख लीजिए, मैं और आपको करीब से दिखाता हूं। इस रिपोर्ट में लिखा है कि ये नारे वहां पर लगाए गए थे, इंडियन आर्मी मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, कितने मकबूल मारोगे, घर घर से मकबूल निकलेगा, जेएनयू प्रशासन